डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं। रोज टीवी पे बैठ के हमें समझाते हैं किसान तो हमारे अन्नदाता हैं, भगवान हैं, अपने हैं, लेकिन आंदोलन पर आया है। आंदोलन वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया। किसान देखिए हमारे अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने, अरे किसान बैठे हुए हैं सर, सरहद पे बैठे हुए हैं इस ठंड में। संबित जी देखिए अंजना जी, किसान अन्नदाता था, है और हमेशा रहेगा, वो हमारा भगवान है। किसान को अगर अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो बिल्कुल उनका अधिकार है, और ये हम उनके पैरों के नीचे बैठ के उनकी बातें सुनेंगे, और ये सरकार उनकी बातें सुन रही है। आप देख रहे हैं 35 किसान ऑर्गेनाइजेशन, जिस प्रकार से सरकार रातों रात, मतलब उनको बुलाया भी गया और रात रात बैठकर किस प्रकार तोमर जी, पीयूष गोयल जी, अमित शाह जी ने सबकी बातें सुनी और आगे की भी न्योता दी जा रही है, यह भी आप देख रहे हैं। और अधिकांश विषय संशोधन के दायरे में डाल करके जो मांगे थी उन्हें पूरी भी की गई है। आगे भी कोई मांग रहेगी उसको भी हम लेके चलेंगे, यह भी आश्वासन सरकार ने दिया है। मगर यह कह देना कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र ही नहीं है, आप उस बाइट को सुनिए, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं। विच कंट्री यू आर टॉकिंग अबाउट? इंडिया? इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट्स ओनली इन इमेजिनेशन। ये क्या मजाक। आप देश के एक प्रमुख नेता हैं। मैं राहुल जी से सवाल पूछता हूं, राहुल जी आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, आप केरल के वायनाड से एमपी बने हैं, क्योंकि अमेठी से तो हमारी दीदी ने आपको भगा दिया, तो वायनाड से एमपी बन के आए हैं। वायनाड में अर्थात केरल में एपीएमसी एक्ट ही नहीं है, एपीएमसी मंडी ही नहीं है, क्योंकि केरल के सरकार ने एपीएमसी तो लागू ही नहीं किया है। आपने एक दिन तो वहां लोकतांत्रिक तरीके से अपने आवाज को बुलंद नहीं किया। वहां के किसान किसान नहीं है, वहां के किसान मनुष्य नहीं है, वहां के किसानों को मंडी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आप बताइए, राहुल गांधी बतौर एमपी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग केरल के किसानों के लिए कब करेंगे? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। और वो राहुल गांधी जी, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट देखिए जरा। अंजना जी, मैं तो कैमरा पर्सन को कहूंगा कि इसको पास से दिखाए इस ट्वीट को। ये ट्वीट 27/7/2016 का है। मैं आपके सहूलियत के लिए पढ़ देता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह 2016 को क्या कह रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं, वी ब्रॉट द रिलायंस ग्रुप टू पंजाब दैट इनिशिएटेड रिटेल एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट ऑफ ₹3,000 करोड़. This would have tripled the incomes of at least 1.5 lakh farmers in 3,000 villages. But the Akalis cancelled it. संबित जी, मतलब आप रिलायंस कंपनी को लेकर आए तो बल्ले बल्ले, और जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो थल्ले थल्ले, तो सारा कुछ मुश्किल हो जाए। क्या घुमा रहे हैं आप? देखिए सर्जिकल, एक सेकंड, बल्ले बल्ले थल्ले थल्ले के बीच तो किसान वहां बैठे हुए हैं ना, सरहद पर, दिल्ली के राजधानी के बॉर्डर पर। अंजना जी, अंजना जी आप बताइए, कैप्टन अमरिंदर आके सुलझा देंगे। अंजना जी आप बताइए, कृषि मंत्री जाए, कोई तो बातचीत करेगा ना सर। मैं बातचीत तो चल रही है, मैं अंजना जी इसका उत्तर भी दे रहा हूं। 10 किसान ऑर्गेनाइजेशन परसों कृषि मंत्री से मिलने आती है, ये पूरे भारतवर्ष की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो आके कहती है कि आपने जिस प्रकार से ये 3 रिफॉर्म बिल पास किए हैं इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और किसी भी कीमत पे ये बिल वापस नहीं होनी चाहिए। मेरठ से गाजियाबाद तक हजारों लाखों किसान अब मार्च कर रहे हैं कि हम इसके समर्थन में हैं। आप केरल में देख रहे हैं, कर्नाटक में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, किसान किस प्रकार से समर्थन में खड़ा हो गया है। अब अगर किसानों का एक बड़ा गुट ये चाहता है कि समर्थन में रहना चाहिए, तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को किसानों की बात नहीं सुननी चाहिए। यहां ये योगेंद्र यादव और राहुल गांधी, योगेंद्र यादव तो हर किसी के नहीं, योगेंद्र यादव तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके वो एक्सपर्ट नहीं है। अरे बल्ब फ्यूज हो जाए तो उसके एक्सपर्ट योगेंद्र यादव नहीं। मैं एक सेकंड योगेंद्र यादव पे टिप्पणी दे रहा हूं मेरे भाई, थोड़ा सा अलाउ कर 10 सेकंड। मैं राहुल जी पे नहीं बोल रहा हूं, योगेंद्र यादव जी पे, योगेंद्र यादव जी पे। देखिए, आपका घर का बल्ब फ्यूज हो जाए तो योगेंद्र यादव एक्सपर्ट है, वॉशिंग मशीन खराब हो जाए तो योगेंद्र यादव एक्सपर्ट हो जाए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं पहुंचा तो योगेंद्र यादव एक्सपर्ट हो जाए। वहां पर आप याद करिए सेफोलॉजिस्ट, बीच बीच में कोई चुनाव होता है तो आप लोग सेफोलॉजिस्ट करके बैठा लेते हैं। आज किसानादि किसान बने हुए हैं योगेंद्र यादव। अरे भैया, मैं तो बोल रहा हूं कि इच्छाधारी नागिन, मैंने बचपन में सुना था कि इच्छाधारी नागिन होती है, अगर बेचारी ये इच्छाधारी नागिन योगेंद्र यादव को देख लेगी तो दम तोड़ देगी, सांस बंद हो जाएगा इच्छाधारी नागिन का। इतना रूप तो वो भी धारण नहीं कर सकती है जितना ये हमारे योगेंद्र यादव धारण कर रहे हैं। और उनके छोटे भाई हैं ये राहुल गांधी, इनके छोटे भाई ये राहुल गांधी है। गोवा से छुट्टी मना के आए हैं और 2 करोड़ हस्ताक्षर हो गए। कहां से हो गए? ये सब रणदीप सिंह सुरजेवाला हो गया, और ड्रामा तो मैं कमरे के अंदर बेचारे सुरजेवाला का इतना मोटा हाथ हो गया है। मैं भी ये सब कर सकता हूं जो डॉक्टर साथ में ये बताइए